हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। ठीक, आपके नए एपिसोड में और नया टॉपिक लेकर आज हम लोग सीखेंगे जो सेकेंडरी आवेशित गोला है उसका विभव कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई मेंस एडवांस में खूब पूछे जाते हैं। जेई मेंस में कम, आईआईटी एडवांस में खूब पूछे जाते हैं ना। तो काफ़ी चर्चित और फेमस किस्सा रहा है इसका, तो हम लोग इसको जरूर सीखेंगे। तो विभव लिखने की ट्रिक सीखेंगे हम आज। ठीक है, ट्रिक नहीं सीखेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक लास्ट में सीखेंगे। फटाफट फटाफट कैसे करें। ठीक है, और एक दो बात मैं और बता दूं कि यहीं से सीख लेंगे और आगे जब भी आएगा, ठीक है, आईआईटी एडवांस में, तो हम लोग ज़रूर उसे कर पाएँ, ऐसी मेरी इच्छा है ना। तो इसे काफ़ी अच्छे से और ध्यान से सीखेंगे। कहते हैं चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बोर्ड तो नहीं है, कॉपी है, तो कॉपी पर अच्छे से देखें और पहली ही बार में कंठस्थ हो जाए चीज़ें। ठीक है, आइए सीखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो और जो भी अच्छी बात लग रही हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, विभव लिखने की सबसे आसान विधि आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विभव लिखने की विधि एक सिर्फ चालक गोले से। ठीक, प्रॉब्लम दिया है, दिए गए चित्र में चालक गोला का केंद्र से स्मॉल आर दूरी तक विभव के लिए सूत्र दिया है। ये चालक गोला है जिस पर आवेश कितना है स्मॉल क्यू, उसकी त्रिज्या कितना है कैपिटल आर। तो एक बार जो हमें बताना है, एक बार यहाँ बताना है पी जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो, दूसरी बार जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो। एक बार जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो, ये दिख रहे हैं। दूसरा जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो। तीसरा जब स्मॉल आर यहाँ हो। अब स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर से छोटा हो गया। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कह रहे हैं कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो, मतलब यहाँ 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 तक, जब स्मॉल आर यहाँ तक दिया हो, या स्मॉल आर यहाँ तक दिया हो, या यहाँ तक दिया हो, या यहाँ तक दिया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ तक स्मॉल आर है तो होगा v इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। लेकिन जब पृष्ठ पर पूछेगा, भाई ये हो गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर, या यहाँ तक पूछे तब पर भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर या स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। इसके आगे हम लोग बढ़ें, वो चीज़ें टफ है तो खूब आराम से देखेंगे, उसके बाद आराम से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ें, बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं दिए गए चित्र में, ठीक, संकेंद्री आवेशित गोले के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए जिससे उभयनिष्ठ केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हो। देखिए, आंतरिक जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल ए, बाह्य गोला जो है उसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल बी। ये दिख ही रहा है आपको। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है ए और बाह्य त्रिज्या कितनी है स्मॉल बी। ठीक, आंतरिक जो गोला है उस पर चार्ज कितना है स्मॉल q1, इस पर कितना है स्मॉल q2। समझ में बात, एक बार स्मॉल इज ग्रेटर देन बी, मतलब एक बार यहाँ है, बी से बड़ा है ना तो यहाँ पर है। दूसरी बार स्मॉल आर यहाँ हो जाएगा कैपिटल बी के बराबर, सॉरी स्मॉल बी के बराबर। तीसरा आर जो है ए से तो बड़ा है पर बी से छोटा, मतलब यहाँ होगा। भाई ए से तो बड़ा है ना और बी से छोटा है। ठीक, ये हो गया। चौथा केस देखिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैप स्मॉल ए। ठीक, पांचवा स्मॉल आर जो है वो 0 से तो बड़ा है पर स्मॉल ए से छोटा है, मतलब यहाँ तक। छठा केस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। ठीक, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरीके के देखेंगे साहब हम। ठीक है, तो अगर ये सब क्वेश्चन टफ लगेगा तो समझ लीजिए आपको साहब जेई मेंस एडवांस से आप बाहर हो जाएंगे। और ये काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है आईआईटी वालों का। ठीक है, तो इसको पहले सीख लेते हैं हम। सीखें, चलिए सीखते हैं। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ना, जो है बी से बड़ा है, तो v इक्वल टू 1/4πε0
Q1 अपान आर, भाई यहाँ है B से तो बड़ा है, A से भी बड़ा है, तो प्लस Q2 बाई आर, A से बड़ा है B से बड़ा, तो Q1 बाई आर प्लस Q2 बाई आर। अभी ऊपर जस्ट पढ़े थे कि बाहर होगा तो Q बाई आर। ठीक, सेकंड केस के स्मॉल आर इज इक्वल टू बी के लिए, ठीक, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 यहाँ के लिए। तो जहाँ पर Q1 बाई आर प्लस, अभी जब हम पढ़ रहे थे अगर आप देखे होंगे, ठीक, तो जब पृष्ठ पर था तो Q1 बाई आर ना, भाई चार्ज यहाँ है लेकिन त्रिज्या देखो, चार्ज Q1 कहाँ है, यहाँ है, लेकिन स्मॉल आर कहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है। स्मॉल आर यहाँ तक है ना, आर बराबर बी, Q1 यहाँ है और ये चार्ज कहाँ तक है, सॉरी चार्ज Q1 कहाँ है, यहाँ तक है, लेकिन दूरी कहाँ है, यहाँ पर है, तो Q1 बाई आर प्लस Q2 बाई पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर बी है, तो बी हो जाए। फिर से ध्यान समझिए, 1/4πε0, Q1 यहाँ तक है, त्रिज्या यहाँ तक है, लेकिन ये पूछ रहा है यहाँ तक, स्मॉल आर बराबर बी, तो जहाँ तक दूरी होती है उसको लिखते हैं, तो Q1 बाई आर प्लस Q2 बाई यहाँ तो पृष्ठ पे ही पूछ रहा है, तो आर बराबर बी है, तो बी लिख दीजिए। समझ आई बात, आ गई होगी मेरे हिसाब से। चलते हैं, ठीक, देखो, अच्छा हाँ, आर बराबर ये है ना बी, तो बी लिख दीजिए, तो Q1 अपान बी प्लस Q2 बाई बी हो जाएगा इस तरीके से। हाँ भाई, इसको देखें, इस स्मॉल आर जो है वो ए से तो बड़ा है और बी से कम है, मतलब यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ के लिए ठीक मान ले रहे हैं, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0। अब ए Q1 जो है ए से तो बड़ा है, तो Q1 बाई आर, भाई यहाँ पूछ रहा है तो ए यहीं तक है ना, आर यहाँ तक है, Q1 बाई आर प्लस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, अंदर है, यहाँ क्या होगा, त्रिज्या यहाँ तक, भाई आर कहाँ है, यहाँ तक है, और Q2 कहाँ है, यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक अगर मैं देखूँ, यहाँ तक आर यहाँ तक है, समझे, यहाँ पूछ रहा है, ये तो ए से तो बड़ा है पर बी से छोटा है, तो Q1 बाई आर प्लस Q2 अपॉन बी, क्योंकि अंदर था, पिछले के जब आप पहला वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो अंदर था, तो क्या था, Q2 अपॉन आर हो जाएगा, तो Q2 अपॉन बी। फिर से ध्यान समझिएगा, जो Q1 है, आर जो स्मॉल आर है वो ए से तो बड़ा है, स्मॉल आर ए से बड़ा है, बी से छोटा है, तो Q1 जो होगा 1/4πε0 Q1 बाई आर प्लस Q2 अपॉन बी हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर है ना, अगर पिछले केस में अगर हम देखें, समझे बात, Q2 अपॉन बी हो जाएगा इस टाइप से। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तीसरा, चौथे की बात करते हैं, तो ए के लिए अब Q1 v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन ए, भाई यहीं तक है त्रिज्या, और Q2 यहाँ तक पूछ रहा है, तो Q2 अपॉन बी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि त्रिज्या Q2 और त्रिज्या कितना है, बी है, तो Q2 अपॉन बी, 1/4πε0 Q1 बाई ए प्लस Q2 अपॉन बी। जो पहला प्रॉब्लम है उसका यूज करेंगे तो समझ में आने लगेगा, समझे बात, ठीक, हाँ, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस के टफ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और एडवांस का तो मान लीजिए ये साहब बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। क्या हुआ, तीसरा समझा दूँ, अब फिर से अच्छा कह रहे तीसरा समझाइए सर, ध्यान से कीजिएगा, जो तीसरा वाला है आर यहाँ तक है, यही है ना, जब इसको लिखेंगे तो दूरी यहाँ तक लिखेंगे, Q1 दूरी यहाँ लेंगे 1/4π Q1 बाई आर, लेकिन जब Q2 लेंगे तो अंदर वाला क्या लिखेंगे, त्रिज्या यहाँ वाला लेते, जहाँ चार्ज रहता तो Q2 अपॉन बी ऐसे रहता है, ऐसे इसमें भी लेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन ए प्लस Q2 अपॉन बी, Q2 अपॉन बी, और छठवां देखिए, सॉरी पांचवा देखे ही नहीं, छठवां देखने लगेंगे, ठीक, एक सेकेंड, हाँ अब देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इसको देखिए, v इज इक्वल टू 1/4πε0, अब देखिए r इसके अंदर है, तो Q1 अपॉन ए, भाई चार्ज जो Q1 है उसकी त्रिज्या कितनी है, a है, तो Q1 अपॉन ए प्लस Q2 अपॉन बी, दूरी यहीं तक है, चार्ज Q2 यहाँ पर है और त्रिज्या, चार्ज Q2 यहाँ पर, त्रिज्या
यहाँ तक है, लेकिन पूछ रहा है अंदर, तो Q2 अपॉन B। इस तरीके से समझ में। छठवां, R इक्वल टू 0 के लिए 1/4πε0 Q1/A प्लस Q2/B, 1/4πε0 Q1/A प्लस Q2/B, Q2/B इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सेंटर पे, तो चार्ज यहाँ है तो त्रिज्या यहाँ तक लेंगे A, और भाई इसका चार्ज यहाँ है Q2, त्रिज्या यहाँ तक लेंगे। समझे बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पहले पूछे जाते हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। समझ में बात? तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। याद रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये तीसरा वाला ध्यान समझिएगा तो आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला ध्यान समझिए, जैसे यहाँ तक पूछ रहा है यहाँ पर, तो 1/4πε0 Q1/R, चार्ज यहाँ है लेकिन यहाँ तक पूछ रहा है, तो Q1/R प्लस Q2/B, Q2 यहाँ पर है, Q2 यही है ना, अपॉन B, तो R बराबर B है तो लिख दीजिए। अच्छा, अब तीसरा वाला ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अक्सर यही पूछते थे, तो 1/4πε0 चार्ज कहाँ है, Q1 यहाँ है, चार्ज Q1 कहाँ है, यहाँ है, और दूरी कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसका मतलब A से बड़ा है तो Q1/R प्लस, लेकिन B से अंदर है तो Q2/B, Q2/B जब भी अंदर रहेगा चार्ज, देखो चार्ज यहाँ पर है और त्रिज्या B है, लेकिन पूछ रहा है अंदर की तरफ Q2/B। ऐसे इसमें देखो यहाँ पूछ रहा है, तो 1/4πε0, अब की बात चार्ज Q1 यहाँ है, त्रिज्या यहाँ है, लेकिन पूछ यहाँ है तो Q1/A प्लस चार्ज यहाँ है Q2 और पूछ यहाँ तक रहा है तो B, Q2/B। कुछ बात चमका, मेरे हिसाब से चमक गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं। देख रहे हो, ये गोला Q1 है तो त्रिज्या A है, ये इस पर गोला कितना है, चार्ज कितना है Q2, तो त्रिज्या कितनी है B है, इस पर कितना है Q3, तो त्रिज्या कितनी है C। दिए गए चित्र में उभयनिष्ठ केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। जब r यहाँ तक हो ना, C से बड़ा हो, दूसरा R C के बराबर हो, तीसरा B और C के बीच में R हो, चौथा R B के बराबर हो, पांचवा R जो हो A और B के बीच में हो, छठवां R A के बराबर हो, सातवां R सेंटर और A के बीच में हो, और आठवां R बराबर मतलब सेंटर पे ही हो। समझ में आई बात? जो सबसे पहला आंसर में चाहिए कि R जो है C से ज़्यादा हो ना, मतलब यहाँ तक हो और C यहीं तक है, तो इसके लिए सबसे आसान विधि है, क्या होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R। क्योंकि जो R है A से भी बड़ा है, B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, क्योंकि R अगर C से बड़ा है तो जाहिर सी बात है, तो Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R इस टाइप से हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो भाई। हाँ, आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखते हैं अब जो होगा R बराबर C के लिए ना, तो 1/4πε0 Q1/R, भाई चार्ज जो है Q1 A पर है, Q2 जो है B वाले पर है जिसकी त्रिज्या B है, Q3 जो है वो C पर है ना, तो Q1/R प्लस Q2/R, R जो है भाई A से भी बड़ा है, B से बड़ा है, लेकिन C के बराबर है, तो Q3/C या Q3/R भी लिख सकते हैं ना, R लिख सकते हैं, लेकिन R किसके बराबर है, C के बराबर है ना, तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी C लिख सकते हैं, क्योंकि R किसके बराबर है, C के बराबर है, तो लिख सकते हैं। देखो ये लिखा गया, लेकिन A और B के बराबर नहीं है, क्योंकि R अब C के बराबर है ना, A और B के बराबर नहीं है, क्योंकि C जो है A और B से बड़ा है। समझ में बात? पिछला क्वेश्चन अगर देखेंगे उससे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा और जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखिए R जो है B से बड़ा है पर C से छोटा है, तो अगर R जो है B से बड़ा हो और C से छोटा हो, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज Q3 है उसके लिए तो C रहेगा, लेकिन B से बड़ा है, तो यहाँ पर साहब B नहीं लिख पाएंगे। जब तक B के बराबर नहीं रहेगा तब तक हम B नहीं लिख पाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो 1/4πε0 होना चाहिए Q1/R, क्यों, क्योंकि A से बड़ा है और B से भी बड़ा है, देखो B से बड़ा है ना, तो Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/C, क्यों, क्योंकि R जो है C से कम है, इसलिए Q3/C लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और नहीं तो होनी चाहिए। ठीक, चौथे पर चलते हैं।
अगर चौथे पर हम चलें तो ये तो काफ़ी आसान मेथड का होना चाहिए। आर बराबर बी के लिए तो हम देखेंगे, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R, क्योंकि जो R है वो A से तो बड़ा है पर B के बराबर है, तो A से बड़ा है तो Q1/R प्लस Q2/B, Q2/B। भाई B पर कितना चार्ज है Q2, तो Q2/B प्लस Q3/C हो जाएगा, Q3/C, क्योंकि जो R बराबर B है ये एक्चुअली में C से कम है, तो इसीलिए Q3/C लिखा गया है। समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा R बराबर B है तो यहाँ भी B लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। पाँचवां देखिए, R जब A से बड़ा हो और B से छोटा हो, उसके लिए देखिए जब हम आपको बताए थे गोले का पहला प्रॉब्लम, तो जब यहाँ के लिए पूछा था तो त्रिज्या कितना है कैपिटल R, चार्ज कितना है Q, तब पर भी कितना था 1/4πε0 Q/, कैपिटल R, जबकि पूछ अंदर रहा है, यहीं तो पूछ रहा है ना R, तो Q/, तब पर भी यही फार्मूला होगा। और पृष्ठ पर रहेगा तब तो ये फार्मूला होगा ही, लेकिन अंदर रहेगा तब पर भी यही फार्मूला होगा। ऐसे इसमें भी अगर मैं देखूं तो जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे ये त्रिज्या A हो गया, ये त्रिज्या B हो गया, ये त्रिज्या जो हो गया वो क्या हो गया C हो गया। अब पूछ कहाँ तक रहे हैं, यहाँ R। ठीक, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, यहाँ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर तो Q3 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q1 है। समझ आई बात, तो अगर Q3 है यहाँ तक पूछ रहा है अंदर तो C हो जाएगा, प्लस Q2 अगर देखें तो Q2 यहाँ है और त्रिज्या कितनी है यहाँ तक B है, तो अंदर है तो B होगा। लेकिन जो Q1 है वो A से बड़ा है, भाई ये R जो है, चलो Q1 करें, जो R है A से बड़ा है तो Q1/R हो जाएगा। तब ये समझ बात, तब ऐसे हो जाएगा भाई, R जो है वो C से कम है तो Q3/C है, R जो है B से कम है तो Q2/B हो जाएगा। Q1 जो है R जो है A से बड़ा है तो Q1/R होगा, तब यहाँ के लिए A नहीं हो पाएगा। समझे बात, यही डिट्टो सेम कहानी इसमें है। अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक, तो Q1/R प्लस Q2/B, क्यों, क्योंकि B जो है R जो है B से कम है, जब कम रहता है तो उठाकर त्रिज्या y लिख दे Q3/C। आगे बढ़ते हैं, R बराबर A के लिए, तो 1/4πε0, देखो Q3 A, R बराबर A तो Q3/C प्लस Q2/B, चार्ज ना, अब Q1/E हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात। लेकिन जब सातवें में चलते हैं, सातवें में देखिएगा, R जो है वो सेंटर से ज़्यादा हो पर त्रिज्या A से कम हो, तो वहाँ के लिए डिक्टो सेम हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q1/A प्लस Q2/B प्लस Q3/C हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में बात, Q3/C हो जाएगा। आठवां देखिए, डिक्टो सेम कहानी सेंटर के लिए, जो अंदर होगा वही लिख पाएंगे 1/4πε0 Q1/A प्लस Q2/B प्लस Q3/C। समझ आई बात, तो बहुत टफ नहीं है, टफ समझेंगे तो टफ होगा। बस इतना याद रखिए, अगर अंदर करेगा तो पृष्ठ वाला लिखेंगे, जैसे ही अंदर बात करेगा हम पृष्ठ का लिख देंगे। समझ आई बात, ये बात कोई दिक्कत नहीं, न होनी चाहिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग में आपने सामान्य से भाषा में इसका नाम सुना होगा, अर्थिंग। कोई दो प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको चार्ज देते हैं, सिंपल से समझेंगे, ठीक है, और ऐसा देखेंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, इसमें प्रेरण के कारण ना, इंडक्शन के कारण इस पर निगेटिव आ जाता है और इसके पीछे वाले पर पॉजिटिव, फिर इसको अर्थिंग कर देते हैं तो विभव शून्य हो जाता है। कहते हैं पृथ्वी का विभव शून्य है जबकि उसकी धारिता अनंत है। ठीक, याद रखिएगा, पृथ्वी की विभव शून्य है, उसकी धारिता अनंत है। ऐसा क्यों होता है हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, आई बस में, हाँ आई बस में। अच्छा, तार का टूट कर गिरना, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे कभी कभी फिल्मों में देखे होंगे, फिल्मों जब हीरो को बांध दिया जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक का झटका दिया, जैसे मान लीजिए कोई हम वायर ना जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और समुद्र में ले जाएं, समझ में आया, और पानी में डूबे हुए हैं, तो ये थोड़ी ना होगा पूरा का पूरा समुद्र इलेक्ट्रिक करंट में आ जाएगा, पूरा का पूरा सबको झटका लग जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता यार, कि होता है, नहीं होता। ठीक, एक्चुअली में उसका एक रेंज होता है, उसी रेंज तक झटका लगेगा, उसके बाद झटका लगने वाला नहीं है, लगेगा
नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे तार टूट कर गिर गया तो तार टूट कर जैसे गिरेगा, जमीन को टच करेगा तो कुछ दूरी तक झटका लगेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे उसका झटके का जो असर होगा कम होता जाएगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बनाया है कि अगर मान लीजिए बल्ब को दोनों तार में 220 वोल्ट दिया जाए तो तार में कोई भी ग्लो नहीं होगा, बल्ब जलने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, करें नहीं होगा, जीरो है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। जबकि अगर बल्ब को हम एक 220 वोल्ट दे, दूसरा 0 वोल्ट दो, तब डिफरेंस कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। और जब डिफरेंस 220 वोल्ट का होगा तो जाहिर सी बात है बल्ब जलने लगेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, एक गोला है, गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। भाई सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ए माने एरिया, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? आयत है, एल इंटू बी। ये क्या है? डिस्क है, डिस्क का पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस स्मॉल आ रहे हैं तब। तो इसके तो आपको आ रहा होगा, कोई टफ वाली बात न थी, न है, न होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? एक आईआईटी का एडवांस का काफ़ी फेमस प्रॉब्लम दिया गया है ना, काफ़ी पसंदीदा एक जमाने का रहा है और आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आपसे लग जा रहा है? नहीं लग जा रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा लगाने का प्रैक्टिस कीजिए। कह रहे हैं यदि गोले का सबसे बाह्य तथा सबसे आंतरिक पृष्ठ का विभव का मान समान हो तो ए बी व सी के बीच निम्नलिखित संबंध है। कौन संबंध करेक्ट होगा? ठीक, देखो b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बाई 2 और b बराबर अंडर रूट ए इंटू सी। तीसरा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी। चौथा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, तो अगर देखेंगे त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a है, दूसरी वाली b है, तीसरी वाली c है। इस पर कितना है? प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, फिर प्लस सिग्मा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है जो बाह्य और आंतरिक है ना, आंतरिक उस पृष्ठ का विभव का मान जो कितना होगा वो सॉरी कितना दिया है? समान है। तो ए और सी के बीच, ए बी और सी के बीच संबंध। तो आइए एक एक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। ठीक, पहली बात तो ये जो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पे चलते हैं Q1, तो Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। इस पर Q1, इस पे मानते हैं Q2 क्योंकि ए बी सी है, तो Q1 Q2 Q3। तो Q2 बराबर माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। Q3 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। समझ बात? Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। Q3 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। प्रश्नानुसार जो दिया, अच्छा V1 इज इक्वल टू V3 दिया है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर पहले विभव निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकालते, क्या मतलब यहाँ का विभव यहाँ बराबर है, तो पहले यहाँ का विभव देख लेते हैं। यहाँ का तो Q1 अपॉन यहाँ का विभव Q1 अपॉन ए प्लस Q2 अपॉन बी। भाई देख नहीं, समझ नहीं रहे आप, समझिए ध्यान से। पूछ यहाँ का रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, ब्रैकेट में Q1 अपॉन ए, Q1 अपॉन ए हो जाएगा, प्लस ये जो ए से तो बड़ा है V1 ना, यहाँ पर निकलना है, लेकिन त्रिज्या यहाँ का और आवेश भी यहाँ का, तो Q2 अपॉन बी प्लस Q3 अपॉन सी हो जाएगा। समझ देखिए, पूछा यहाँ का है, यहाँ दूरी यही लिया हुआ है, तो ये तो बड़ा है ना, तो Q2 अपॉन बी प्लस Q3 बाई सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ के लिए पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ का पूछ रहा है, तो दूरी यहाँ का है, चार्ज यहीं पर है Q1, तो Q1 अपॉन सी हो जाएगा।
दूरी भाई यहाँ तक है और चार्ज यहीं पर है ना, तो Q1 अपॉन सी प्लस Q2 अपॉन सी, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा Q2 अपॉन सी, सी प्लस Q3 अपॉन सी, ये हो जाएगा। तो Q3 बाई सी, Q3 बाई सी, ये कैंसिल हो जाएगा। कोई खास दिक्कत नहीं होगा, समझ आया ना? ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, नहीं टफ पोर्शन है ये। आई बस में आगे बढ़ते हैं। तो Q1 अपॉन ए प्लस Q2 अपॉन बी इज इक्वल टू Q1 बाई सी प्लस Q2 बाई सी हो जाएगा। तो उठाकर वैल्यू रख दीजिए ना, तो Q1 बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी बाई Q1 प्लस माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, ये बात 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसिल, सिग्मा 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 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा इस यहाँ पर। ठीक, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस गुणा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, इस टाइप से हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा, यही ना, ऐसे बचेगा। अब देखिए एक ए से एक कैंसिल हो गया, ए बच गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी हुआ, तो सी तो हर बराबर है, तो लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या बच गया 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी, तो सी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही क्वेश्चन पूछे हुए थे, कब आईआईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तभी साहब आईआईटी एडवांस वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, समझ ला, आगे बढ़े। चलिए भाई इसको देखते हैं अब अगला, आवेश का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से हम पहले समझेंगे तब लगाएंगे, यानी तुरंत लगाने लगे, समझ में बात। अगर हम इसको देखें, ठीक, अभी आप देखें मत इन सबको, नहीं घबरा जाएंगे। समांतर प्लेट संयोजन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे ना, जे मेंस वगैरह में जब कभी टफ पेपर आ जाएगा नीट वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग 720 में 720 पा रहे हैं, तो पता चला 420 पाने लगे, कुछ चमका। आइए देखते हैं, कह रहे हैं ये कोई प्लेट है, अगर हम इसको 4Q दिए तो 2Q उधर हो जाएगा, 2Q उधर हो जाएगा, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम पहले चालक के पहले सरफेस को हम ज़्यादा दे दिए, सेकंड को कम, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है। देखते हैं समांतर प्लेट संयोजन, जैसे दे दिए ना, ठीक, अच्छा इसको 2Q दे दिए, इसको 4Q, इस पर दिया गया है। ठीक, तो इसको क्या करना है, समांतर प्लेट संयोजन आवेश का वितरण करना है। तो 2Q हो गया, जिस पर चार्ज कम रहता है उसको घटा दीजिए -Q, और इस पर मानते हैं +Q, इस पर क्या हो जाएगा -Q, इस पर +Q, इस पर -Q, और यहाँ से 4Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा। समझ में बात, यहाँ पर 4Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर इसमें भैया घटाए हैं तो जाहिर सी बात है इसमें बढ़ाएंगे, तभी तो बराबर होगा। भाई इसमें घटा दी, 2Q में से -Q घटा दिए हैं, और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4Q प्लस 4Q, इस पर +Q है, इसमें स्मॉल q है, +Q स्मॉल -Q, समझ बात। ठीक, ये इस टाइप का हो जाएगा, +Q स्मॉल -Q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। ठीक, इक्वल, बाहर वाले को बराबर कर दूं, 2Q -Q 4Q -Q हो जाएगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, भाई ये इधर जाएगा 2Q - 4Q, और ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, इधर जाएगा 2Q - 4Q, ये इधर आएगा तो स्मॉल q माइनस से प्लस हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, तो स्मॉल q बराबर, ये देखेंगे -Q बचेगा। समझ आई बात। हाँ, अब इसको क्या काम करें, इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर करेंगे तो स्मॉल q, इसको इधर करेंगे तो q प्लस q, 2Q हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, 2Q - 4Q, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल q इक्वल टू -Q, ये माइनस है ना, माइनस वाला ज़्यादा है तो -Q हो जाएगा। अब आई बात समझे। अब अगर इसे हम थोड़ा सा पीछे लेकर चले, तो जहाँ स्मॉल q है वहाँ -Q रख देंगे,
रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, देखिए 3q हो गया, और जहाँ q था वहाँ माइनस q रख देंगे, तो यहाँ q हो गया। भाई यहाँ माइनस था तो माइनस के स्थान पर, स्मॉल q के स्थान पर माइनस q रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 3q हो जाएगा। समझ में बात? तो अगर अब हम देखें दोनों को ऐड करें तो 2q हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 4q हो जाएगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ आई बात? ऐसे अगर मैं फिर से देखूं एक बार, देखिए इसको, देखिए तब उसके बाद ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखो ट्रिक आपको दिख रहा होगा, ठीक, इस पर 6q है, इस पर -4q है। पहले देखिए, इस पर 6q है, इस पर -4q, भिन्न भिन्न पृष्ठ पर आवेश वितरित कीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 6q -4q एक में से घटा, अच्छा हाँ एक बात मैं बता दूँ आपको, चाहे यहाँ घटाइए चाहे जोड़िए, तो यहाँ भी घटा, यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। देखिए 6q -q कर दिए हैं तो यहाँ पर +q रहेगा, तभी तो ऐड करेंगे तो 6q ही नहीं बचेगा। अगर इस पर प्लस है तो इस पर माइनस हो जाएगा, -q, -4q +4q, इनको ऐड करेंगे इन दोनों को तो +q -4q कैंसिल होगा, 4q बच जाएगा। तो बाहर वाले को बराबर कर दीजिए, 6q -q इज इक्वल टू -4q स्मॉल q। समझ बात? तो इसको इधर भेजेंगे, 6q माइनस से प्लस हो जाएगा 10q, इसको इधर भेज दीजिए, -q +q, 2q हो जाएगा, तो q बराबर 5q हो जाएगा। तो अब देखिए इसको यहां रखिए, रखेंगे 6q माइनस, यहाँ तो माइनस है नहीं तो 5q, तो यहाँ हो जाएगा, इस पर हो जाएगा q, और इस पर हो जाएगा 5q, इस पर हो जाएगा -5q, इस पर है 5q, तो -4q + 5q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। बस खत्म। देखिए ये हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा आपको और आगे ले जाएं, आइए एक नज़र डालते हैं ट्रिक पर। ट्रिक कैसे यूज करेंगे? ट्रिक को जब भी यूज करना होगा तो जो बाहर का सरफेस होगा, जैसे इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, इसको निकालने के लिए दोनों चार्ज को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखो Q1 + Q2/2, इस पर कितना चार्ज है 6, इस पर कितना -4, 6 में से 4 जाएगा 2, 2Q/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा Q, तो इस पर भी Q, इस पर भी Q हो जाएगा। अब देखो आंतरिक सरफेस के लिए 6 में से Q जाएगा तो 5Q, 6 में से Q जाएगा 5Q, 6 में से Q जाएगा कितना हो जाएगा, 5Q हो जाएगा, ये हो गया। और -4Q में से Q जाएगा तो -5Q हो जाएगा। ठीक, या इसका सबसे आसान विधि देखेंगे, बाहर का सरफेस निकाल लिए तो 6Q में से जो आया है उसको घटा देंगे तो 5Q, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बात खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। समझे बात? या -4Q में से Q घटाएंगे तब कितना जाएगा, -5Q आ गया। अगर ऐसे ही मैं ऊपर का प्रॉब्लम देखो, ऊपर का प्रॉब्लम देखो, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, 2Q + 4Q ऐड कर दो, 4 2 6/2 कितना आ गया, 3Q। देखो 3Q 3Q, बाहर का सरफेस आ गया ना, 3Q, यही फार्मूला है, 3Q 3Q आ गया। अब देखो 2Q में से 3Q घटा दो, 2Q में से 3Q घटाओगे तो कितना आ गया, -Q, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, +Q कर दीजिए। समझ आया? तुरंत आंसर आ गया। अंदर का हमेशा अपोजिट चार्ज होना चाहिए, देखो अपोजिट है, ठीक, अंदर का हमेशा कैसा होना चाहिए, अपोजिट। देखिए नीचे वाले में कितना है, 5Q -5Q। समझ में आई बात? माई बाप, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए आपके सामने अगर मैं देखूं, ठीक है, तो Q1 Q2 दिए रहेगा, बाहर के Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। ऐसे देखिए, देखिए जैसे फटाफट अगर हम करें तो -Q + 7Q, दोनों को ऐड कर दो, 7 में से 7 7Q में से -Q जाएगा, 6Q/2, 3Q 3Q। ठीक, अब -Q में से 3Q घटा देंगे तो -4Q हो जाएगा। ठीक, अब 7Q में से -3Q घटा देंगे तो 4Q हो जाएगा। या यहाँ निकाले, ये -4Q, इसका अपोजिट कर दीजिए तो -Q में से 3Q हटा दीजिए, ऐसे देखेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा टफ है, टफ है सिंपल है। देखिए इस पर -2Q दिया है, इस पर 6Q दिया है, इस पर 0 दिया है। ठीक, काम करिए, बाहर वाले को जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे 6 में से 2 जाएगा, 4 4/2, ये होता है ना, तो 2Q आ गया, इस पर 2Q, इस पर 2Q। अब -2Q में से 2Q घटा दो तो कितना आ गया, -4Q आ गया, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा +4Q। भाई -4Q प्लस, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा -4Q। भाई ये कि -4Q का +4Q और +4Q का -4Q,
तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 0, और इसका अपोजिट कितना हो जाएगा +4q। समझ आई बात? तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत न थी, न है, न होनी चाहिए। अभी तक आप पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संयोजन, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? समांतर प्लेट संयोजन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली कोष संयोजन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिए गए चित्र में विभिन्न पृष्ठ पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये +q, ये +3q हो गया, ठीक, +q, ये +3q हो गया। समझे? कोई दिक्कत नहीं है और न तो होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, आंतरिक जो सरफेस होता है 0, और जो इस पर अगर +q है तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाले पर अपोजिट होगा। अभी जस्ट आप पढ़े थे ना, समांतर वाले क्या था +5q, उस पर क्या था -5q, इस पर +q है तो इस पर -q। आंतरिक वाले याद करिए मेरे जो है ना, अभी हम आप जो को जस्ट पढ़ाए थे, तो इस पर +q है, इस पर -q है, इस पर कितना हो जाएगा 4q, क्योंकि भाई इस पर -q अगर हम देंगे तो जाहिर सी बात है तो इस पर कितना देंगे +q ना, क्योंकि दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q। याद रखिएगा, हमेशा ऐड करने पर बराबर आ जाए तो 3q, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो q तो रहेगा ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? आना भी नहीं चाहिए, ठीक। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो और समझेंगे अच्छे से। देखिए, अंदर का क्या हो जाएगा 0, इस पर -2q है तो इस पर कितना हो जाएगा +2q, ताकि अंदर का कितना रहे 0, इस पर -2q, इस पर +2q। अगर ये सेम साइन का है, जैसे देखिएगा, अगर +2q है तो यहाँ पर 3q, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो 5q आ जाएगा। ऊपर क्या था, ऊपर अभी जस्ट देखें, ऊपर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर 3q था, ऊपर देखिए 3q, और यहाँ कितना आ गया -q। तो -q होने के कारण यहाँ पर +q, यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया 3q से 4q हो गया। लेकिन यहाँ पर +2q है और सामने वाला कितना है +5q, यहाँ है ना, इसीलिए यहाँ क्या हो गया 5q। ताकि इन दोनों को ऐड करें, जो हमारा पहले था वही हो जाए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5q हो जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूं, आपको बार बार दिखाऊं आपको, तो यहाँ देखिए, इस पर +7q है, -3q है, तो 0 तो रहेगा ही, -3q, तो इस पर कितना रहेगा +3q। तो जाहिर सी बात है ये सेम साइन, इस पर प्लस है तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा +4q, -3q +3q, तो जाहिर सी बात है प्लस कहाँ गया 4q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। याद रखिएगा, देखिए बाह्य पृष्ठ पर आवेश q = q1 + q2 + q3 + डॉट डॉट टाइप करके होगा। अब यहाँ देखिए 2q -3q + 4q, 2q -3q + 4q, इस टाइप से है। तो इस टाइप के अगर हम देखें, ये सब सवाल ना अच्छे सवालों में से एक माने जाते हैं। पहले तो मैं बता रहा हूँ यार, IIT एडवांस काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे, और थोड़ा सा क्या था, सब लोग देते थे, इसलिए पसंदीदा क्वेश्चन था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या करिए, बाह्य पृष्ठ पर अगर मैं ट्रिक देखूं, अभी बताया था ना, बाह्य पृष्ठ पर आवेश हमेशा सारे चार्ज को जोड़ दीजिए तो वही होगा। तो +2q -3q + 4q, 4 तो 6, 6 में से 3 जाएगा 3। तो अगर इस पर 3q होगा ना, तो इस पर q होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाए 4q। तो अगर इस पर q होगा तो जाहिर सी बात है सामने वाले पर -q हो जाएगा, अपोजिट। और इस पर -q है तो इस पर कितना है -3q। तो कितना और ऐड कर दें कि हमारा -3q हो जाए, तो -2q हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2q। और ये हमारा -2q है, तो जाहिर इसको मत ऐड करिएगा, इसको तो 0 होना ही चाहिए। देखो 0 + 2q -2q 0, -q + q 0, और बाहर तो +3q है ही, तो अंदर 0 होना चाहिए। ये सरफेस 0, ये सरफेस 0, तो देखिए +3q बाहर, देखिए सबको ऐड कर दो तो 3q, चार्ज साइन के साथ लिखा जाता है। तो +2q -3q + 4q, तो 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3q। तो कितना यहाँ लिख दे कि हमारा 4q हो जाएगा, 3 1 4। फिर इसके जस्ट अपोजिट -q हो जाएगा, तो कितना इस पर लिख दें कि हमारा -3q हो जाए, ये सरफेस ऐड करने पर। तो -2q -q, तो कितना हो जाएगा -3q। ये कितना है +2q, ठीक, कितना है +2q, और ये इस पर कितना होगा 0, ताकि हमारा हो जाए बराबर। समझ में बात? ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसमें ऐसे अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो ये वाला भी ऐसे ही है, ठीक, ऐसे ये वाला भी है। अब
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -2q प्लस क्यू, ये तो सवाल यार अच्छा है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अब इस चारों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -2q प्लस क्यू जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो, जीरो हो गया। यहाँ कितना है प्लस क्यू, तो जाहिर सी बात है प्लस क्यू रख दीजिए, ताकि ऐड जोड़े तो कितना हो गया क्यू हो गया, प्लस क्यू के स्थान पर माइनस क्यू, देखो ताकि ये सरफेस कितना हो जाए जीरो, माइनस क्यू। यहाँ कितना है प्लस क्यू, तो यहाँ +2q लिखेंगे, ये ऐड करेंगे तभी तो क्यू आएगा, ये सरफेस जीरो होना चाहिए, लेकिन ये सरफेस हम अगर ऐड कर, ये देखो ये चार्ज ऐड करें तो ये सरफेस जीरो होना चाहिए, तो -q प्लस क्यू कितना हो गया जीरो हो गया। यहाँ पर चार्ज इस पर कितना है प्लस क्यू, तो +2q माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब हो गया +2q हो गया, तो इस पर सामने ऊपर -2q हो गया, तो -2q प्लस 2q इस टाइप से हो जाएगा, समझे बात। अरे भाई ऐसे समझो, चारों को ऐड कर दो, जीरो हो गया, तो इस पर कितना चार्ज है क्यू, तो जाहिर से बात है क्यू हो गया, होगा ना। अब सामने वाले पर जस्ट इसका अपोजिट -q हो गया, तो इस पर हम कितना चार्ज रखें कि हमारा क्यू हो जाए, तो +2q रखेंगे, 2q में से क्यू जाएगा, क्यू हो बचेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट -2q तो बराबर आ गया, तो ये सवाल सही हो गया। तो ऐसे सवाल IIT एडवांस में खूब पूछे जाते थे पहले, ठीक है। अब इसका क्या हो गया प्रोसेस, थोड़ा सा चांस कम हो गया, ठीक है, इसी वजह से ऐसा कम पूछा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़े, थोड़ा सा ऐसे एक प्रॉब्लम और देख देते हैं ना। ठीक, ये देखो, ये सवाल आपको दिया गया +3q प्लस 2q प्लस 5q इस टाइप से है। ठीक, विभिन्न, तो ऐड कर दो, 3 2 5 5 10, ये 10 हो गया, तो यहाँ पर 5 है, कितना घटा दें कि 5 हो जाए, -5q रख दीजिए, ऐड करेंगे तो +5q, इसका जस्ट अपोजिट +5q। अब इस पर कितना है 2q, तो कितना रख दें, कितना हो जाएगा, -3q रख देंगे तो 2q हो जाएगा, और +3q ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उससे घबराएंगे नहीं ना कि +3q है तो इसका क्या करेंगे, इस तरीके से चार्ज हो जाता है, समझ में बात। ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें, कह रहे हैं कि साहब अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये आपको दिया गया है त्रिज्या A त्रिज्या B, इस पे चार्ज Q है, इस पर अर्थिंग है, बड़े गोले के अंदर तथा बाह्य पृष्ठ पर आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ ठीक अंदर और बाहर पृष्ठ पर आपको आवेश ज्ञात करना है। ठीक, ये आपको दिया गया, माना बड़े गोले के बाह्य पृष्ठ पर आवेश कितना है Q डैश। देखिए भाई साहब, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं एक 2 सेकेंडरी गोला है जिसकी छोटी त्रिज्या कितनी स्मॉल है, बड़ी त्रिज्या कितनी स्मॉल b, बाहर वाला पृष्ठ कितना है सकेंद्री गोला है, समझे बात। तो बड़े गोले के अंदर बाह्य पृष्ठ पर दोनों, ठीक, क्या बताना है, आवेश ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, माना बड़े गोले के बाह्य पृष्ठ पर आवेश कितना है Q डैश। ठीक, तो V बाह्य हमें निकालना है, चार्ज यहाँ पर है, अगर चार्ज इसके कारण लेंगे तो इसकी त्रिज्या विभव V = 1/4 Q डैश, तो Q डैश की त्रिज्या कितनी है B है, तो Q डैश / B प्लस, और चार्ज कितना है Q है, उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है B, उसकी त्रिज्या कितनी है B, Q/B कितना हो जाएगा Q/B, Q/B हो जाएगा, समझ बात, Q/B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर त्रिज्या ये है भाई, पूछ यहाँ रहे हैं लेकिन आवेश यहाँ तक है, Q होगा लेकिन दूरी कहाँ है B है। जैसे हम बताए थे ना शुरू में, जब गोला था बाहर है तो त्रिज्या यहाँ, सॉरी आवेश यहाँ का लगेंगे लेकिन दूरी यहाँ लिखेंगे Q/B। अब भू संपर्कित कह रहा है ना भाई, अर्थिंग होने पर V/0, तो Q डैश, ये इसका मल्टीप्लाइजर 0 हो जाएगा, तो Q डैश / B प्लस Q/, सेम है, तो Q डैश = -Q, और जब Q डैश -Q हो जाएगा, मतलब इस पर Q, सॉरी इस पर -Q, इस पर +Q, तब क्या हो जाएगा, एक टाइप का कैपेसिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक टाइप, भाई इस पर +Q दिया ही है, इस पर -Q, तो -Q + Q टाइप का क्या होता है कैपेसिटर। देखो अगर हम थोड़ा सा और देखें डिस्ट्रीब्यूशन, -Q + Q, बाहर वाला अर्थिंग, तो ये क्या है कैपेसिटर है, या इसको कंडेंसर, बाजारू भाषा में क्या बोलते हैं कंडेंसर। ठीक, फिर एक त्रिज्या, फिर एक न्यूमेरिकल है, आप देखिए ध्यान से, लग जा रहा होगा।
अब की बार वही है क्या बोलते हैं प्लस क्यू, ये नहीं होना चाहिए था। त्रिज्या ए, त्रिज्या बी और अंदर वाला अर्थिंग है। आंतरिक गोले के पृष्ठ पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वी इन, अब देखिए 1/4πε0 हम क्यू डैश मानेंगे तो क्यू डैश त्रिज्या यहाँ का क्यू डैश बाई ए, और ये त्रिज्या आवेश यहाँ का है, लेकिन पूछ यहाँ का रहा है, आवेश यहाँ का है। अगर बाहर होगा तो त्रिज्या बी लेंगे, याद रखिएगा। अंदर होगा तो त्रिज्या बाहर का लेंगे, और बाहर का होगा तो त्रिज्या बाहर का लेंगे, तो क्यू अपॉन बी। भू संपर्कित होने पर बी इज इक्वल टू 0, तो क्यू डैश बाई ए प्लस क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो इसके तरफ देंगे क्यू डैश इज इक्वल क्यू डैश अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन बी, क्यू डैश बराबर माइनस ए अपॉन बी इंटू क्यू। ठीक है, ये ऐसे सवाल खूब पूछे जाते थे। ऐसे क्वेश्चन हाँ IIT जेईई मेंस पूछे जाएंगे, नीट में पूछ लिए जाएंगे। अगर नीट का क्वेश्चन टफ बन गया, पेपर टफ बन गया, तब इस तरीके की बात होगा। इस बात को हमेशा, ठीक, तो इस टाइप से अगर आप गलती करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मुझे। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो मैं फिर कह रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आकर मुझसे पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, ये समझ लीजिए एक टफ लेक्चर है जिसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिजिक्स के नए लेक्चर में नए जोश के साथ।